प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन उसने हमको दिखाया है। अच्छा विषय हमने अभी सीखा नवोदय के द्वारा, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम सीखें, है ना, ताकि हम बढ़ते चले जाएं। और परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जो है वो बढ़े, उसमें बढ़े। और परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे ही बना रहा है। क्या आप यकीन करते हैं? परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बनाए, अच्छा बनाए। आज का मेरा जो विषय है हम उसमें जाते हैं। मेरा विषय आज का है, जब बुरे विचार आए तब क्या करें। जब बुरे विचार आए तब क्या करें। अभी हमने पढ़ा, अभी भैया ने बताया हमें कितने परसेंट जो है गलत विचार आते हैं। कितने? हाँ, 80% गलत विचार आते हैं। इन्हीं को हमको रोकना है, इन्हीं को हमको ध्यान देना है, इन्हीं पे हमें काम करना है। इन्हीं पे, ये हम नहीं बोल रहे, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जो तमाम चीजें आप देख रहे हैं आज जिस प्रकार से स्पीड से संसार दौड़ रहा है ना। और कई सालों की उनकी खोजबीन के बाद वो ये नतीजे पे आते हैं। 80% मनुष्य का जो मन दिमाग है, जो मनुष्य का जीवन है, ये गलत बातों से वो उसकी ओर खींच रहा है। आज हमको यही देखना है कि हमें वो उसे अपने जीवन से अलग करना है ना। याद रखिएगा, जब आपके मन में बुरे बुरे विचार, निराशा आए तब आप क्या करेंगे। मुझे बताएं क्या करेंगे आप। ये आपसे क्वेश्चन है। जब आपके मन में बुरे विचार आते हैं, निराशा आती है, तमाम बातें आती हैं, तब आप क्या करते हैं, है ना। विचार करें, मुझे बताएं, सोचें, मुझे बताएं क्या करेंगे आप। ये आप ही बताएंगे मुझे क्या करेंगे, बताएं। हाँ बताइए। परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे। वचन का क्या करेंगे? मनन करेंगे। वचन को पढ़ेंगे हम। अगर आप किसी बात में निराश हो रहे हैं तो आप वचन पढ़ करके आप हल मांगेंगे। और बताएं, दूसरी बात क्या है? प्रार्थना करेंगे। और बताएं, परमेश्वर की आराधना करेंगे। ठीक है, 3 बात और बताएं। और कोई है? धन्यवाद करेंगे कि संकट आए तो उसमें निकलना है। हाँ, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। और बताएं, परमेश्वर को पुकारेंगे। परमेश्वर को पुकारेंगे। और बताएं, मांगना है। हाँ, मांगना है, वही प्रार्थना करना, मांगना। और बताएं, सब बोले, कुछ कुछ बोले, ताकि अभी मैं कहने जा रहा हूँ ये अब आप बोले कि मैं ऐसा करूँगा। बोले, जब आपके मन में विचार आए, बुरे बुरे विचार आए, तब बोले मैं क्या करूँगा। अभी एक ने क्या बोला? मैं बोले, ये आपको बोलना है, ये करना है आपको। जब आपके, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आपके जीवन में होती हैं। जब आप संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, तब आपको परमेश्वर उत्तर दे रहा है। पहला क्या है कि बोले मैं प्रार्थना, मैं वचन, बोले आप सब लोग बोले मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं क्या करूंगा? आराधना करूंगा। और बता मैं क्या करूंगा? बोले परमेश्वर मन लगाओ। अभी एक चीज और बताइए, क्या बोला? परमेश्वर के वचन का मनन करना। हाँ, मनन करेंगे। और बताएं। और बोले, ये जब आप संकट में हैं, जब गड्ढा सामने है, तो क्या करेंगे? उसमें से होकर के निकलेंगे, या साइड से निकलेंगे, या कूद के निकलेंगे? बताएं मुझे। उसी में से कैसे निकलेंगे? अरे गड्ढा बहुत गहरा है, इतना गड्ढा होगा आप निकल जाएंगे। अब इतना बड़ा गड्ढा और बड़ी खाई हुई क्या करेंगे बताइए?
है। वो गड्ढा कभी कभी छोटा होता है, बड़े मजे से भाग लेते हैं, है ना, बड़े अच्छे से निकल जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता, अरे छोटा सा है ना। अब वो खाई बन गई तो क्या करेंगे, वो संभालेगी आपको उस खाई के अंदर। कह रहे हम तो मजा में लेटेंगे, मजा आ रहा है गड्ढे में। क्या हमने इससे ही बोला कि कोई आपको गड्ढे में डाल दे, आपको रस्सी डाल के उसको निकालने की कोशिश करे और आप उसमें जब पड़े हैं तो लोग बता रहे हैं भैया वैसा करो, भैया वैसा करो, दीदी आप ऐसा करो, बच्चे ऐसा करो, तो क्या करेंगे, वो बच्चा, वो भाई, वो बहन, वो गड्ढे में पड़ा हुआ एंजॉय कर रहा, आई एम एंजॉयिंग माय गड्ढा। तुम कैसे निकालोगे यार बताओ। मैं आप अपने गड्ढे में, आप अपने उस समस्या में एंजॉय कर रहे हैं, आप मजे ले रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है गड्ढे में, तो कौन निकालेगा आपको? ये आपको जान लेना है। आपको जब परमेश्वर निकाल रहा है, वो वचन निकाल रहा है, प्रार्थना निकाल रही, आराधना निकाल रही है, संगति निकाल रही है, तो आपको ये क्या करना है, आपको वो चीजें करनी है। यही है आपके बचने का कारण, यही है आप वहां से निकल पाएंगे। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको उसमें से निकलना है। जब समस्या आपके पास आए, जब परेशानी आपके पास आए, मुसीबत आपके पास आए, कोई भी हो, तो क्या करेंगे हम लोग, पहला वचन पढ़ेंगे, दूसरा क्या बताया था, प्रार्थना में जाएंगे, तीसरा क्या बताया था, आराधना गीत गाएंगे। नहीं गा पा रहे हैं, मोबाइल पे लगा दीजिए, सुनिए उसे, आप अच्छे अच्छे बातों को सुनेंगे हम लोग। और बताएं, है ना, किसी जब बड़ा मन व्याकुल हो जाता है ना, तो हम अपने सीनियर्स के पास या अच्छे लोगों के पास हम बुला के उनसे बात करते हैं, है ना। लेडीज का जब रोने लगती हैं, जब परेशान आती हैं, तो मम्मी से बात कर लेती है। मम्मी आज ऐसा हो गया, है ना। हाँ, क्या करते हैं, आपको करना है, आपको परमेश्वर के वचन में जाना है, आपको प्रार्थना में जाना है, आपको आराधना करनी है, आपको वो सुनना है जो परमेश्वर की बातें हैं, वो सुनने। आप अपने बड़ों को फोन लगा करके उनसे बातें सुनते हैं, वो पूछते हैं, आपको करना है कि परमेश्वर के पास जाकर के करना है। याद रखिएगा, आपको वहां से निकलना है ना, ठीक है। लिखा है कि विचार, जब विचार आपके जब मन में आता है, ये किसकी ओर से मालूम है आपको, जो विचार, जो बुरा विचार जिसे बोलते हैं, ये जब आता है वो क्या प्रकट करता है, ये आप जान जाएंगे, ये शैतान को प्रकट कर रहा है। किसको कर रहा है, शैतान। बोले शैतान को प्रकट कर रहा है। जब आपके मन में निराशा आए तो समझ लो ये शैतान है। जब आप परेशान हो जाए, आप जब टेंशन हो जाए, तो कहना ये तो परेशान शैतान है। जब आप मुसीबत में हो, आप जब बिगड़ रही बात, तो क्या करेंगे, तो शैतान है। तो कैसे भागेगा शैतान? अभी क्या किया आपने, वचन पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप धन्यवाद देंगे, आप गीत गाएंगे, सुनेंगे, है ना। आप जब ऐसा करेंगे तो वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा आपके जीवन से, अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है। तो लिखा है वो शैतान को प्रकट करता है, वो शैतान है। सबसे पहला बुरा विचार किसके मन में आया था, बता मुझे। सबसे पहला बुरा विचार बाइबल में, हाँ, आदम और हवा के मन में बुरा विचार आया था। और बताए, हाँ, कैन और हाबिल की स्टोरी में, कैन और हाबिल की स्टोरी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, शुरुआत से लेकर जाकर सबसे पहले परमेश्वर का जो स्वर्ग था, उसके सबसे पहले स्वर्ग में बुरा विचार आया था। कहाँ से आया था? यशाया में आप देखेंगे 14:13 में क्या है, पढ़ देंगे वहां पर, स्टार्टिंग में आप देखेगा लिखा हुआ है। ये पहले भी बता चुके थे हम आपको, यशाया 14:13 में, तू मन में चलता तो था। हाँ, याद है कि तू मन में, उसने घमंड आया, उसके मन में ये बातें आई, आपके मन में, आपके दिमाग में ये बातें आ रही हैं। ये किसकी ओर से है, याद रखना,
किसकी ओर से? ये शैतान। देखिए शैतान वो देखा कि मैं तेरे साथ संगति करूंगा, है ना। शैतान अकेला नहीं था, उसने अगर पढ़ेंगे तो उसने पूरी उसकी सेना को उसने नीचे परमेश्वर ने भेज दिया, फेंक दिया, डाल दिया उसने जमीन पे। अब वो शैतान क्या कर रहा है? कह रहा है कि मैं परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ूंगा। मालूम है शैतान जो कह रहा है परमेश्वर की सारी चीजों को जो परमेश्वर ने बनाई है मैं उसे बिगाड़ दूंगा। मालूम है ना आपको? अभी साइंटिस्ट की बात हो रही थी, साइंस की बात हो रही थी, कितना परसेंट? 80% ना अभी, है ना। आपको मालूम है जब पृथ्वी बनी थी, जब डायनासोर्स थे क्या बोलते, उस समय साइंस बोलती है कि मनुष्य नहीं थे, है ना। डायनासोर का जिक्र तो हो रहा, खोज भी रहे, हड्डी मिल गई है तमाम तरह। बाइबल साहब बताती है, साइंस बताता है कि उस समय मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। मनुष्य नहीं था उस समय डायनासोर तो थे, जब मनुष्य उसमें नहीं था। मालूम है जब शैतान ऊपर से नीचे गिराया गया तो उसने पूरी पृथ्वी को नैस कर दिया। ये वही पृथ्वी जगह उल्टा पलटा आया नीचे, वही उल्टा पलट नीचे आया था। वो शैतान फेंका गया था जमीन पे, और वो जमीन पे ऐसी बर्बादी हुई, उसने कहा मैं बर्बाद कर दूंगा। परमेश्वर ने बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था, है ना। और ये उत्पत्ति 1 में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़े क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, उसने बनाया है तो अच्छा बनाया, खराब तो नहीं बनाया होगा। उसने सृष्टि की रचना करी उसने, और जब शैतान गिराया गया, वो उसके एक और आयत के 1 और 2 की आयत के बीच में बहुत बड़ा गैप है। फिर जब गिराया गया तो क्या हुआ? सेकंड लिखा है पृथ्वी कैसी पड़ी थी? डोल और सुनसान पड़ी हुई थी। जब परमेश्वर बनाया तो डोल बनाया गया, सुनसान बनाया गया, हरियाली नहीं बनाई होगी उसने। क्या ये वही समय था जब शैतान जब पृथ्वी पर गिराया गया, उसने सब चीजें नाश कर दी, बर्बाद कर दी। परमेश्वर ने फिर से बनाया, है ना, फिर से बनाया, सब अच्छा बनाया। लेकिन वहां पर क्या था? एक सांप था जो शैतान के रूप में था, वहां पर वो भी था, है ना। पढ़ते ना, जब आदम हवा जब वाटिका में टहल रहे थे, अब वो आनंद कर रहे थे, वो खुशियां मना रहे थे, तो शैतान ने कहा अच्छा देखता हूँ, बड़े खुश हो रहे हो, बड़े परेशान, बड़े आनंद मना रहे हो। तो क्या हुआ? उसने गड़बड़ियां, वहां पर विचार आया, वहां पर शैतान आया। ये वही है जो शैतान अपने आप को प्रेरित कर रहा है। अगर आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, खराब बातें आ रही हैं, नकारात्मक बातें आ रही हैं, अगर आपके मनों में ये बातें आ रही हैं तो याद रखना किसकी ओर से? किसकी ओर से? किसकी ओर से? बोले किसकी ओर से? हाँ, ये शैतान, ये जान जाना कि ये क्या है और ये किसकी ओर से जो आपको बर्बाद करने जा रही है, जो आपको बर्बाद करना चाहती है, वो, है ना, वो बिगाड़ना चाहती है। और शैतान ने किया भी। देखिए वहां पर शैतान हवा से क्या बोल रहा है ना, शैतान हवा से क्या बोल रहे हैं? जब 3 अध्याय पढ़ते वहां जो शैतान और उसकी बातें हो रही हैं, क्या बोला उसने वहां पर 3 अध्याय में? दोनों के मनों को उसने बिगाड़ दिया, दोनों के मनों को बिगाड़ दिया। और वहां पर क्या बोल रहा है? क्या सच में, आप मैंने क्या ना पढ़ोगे 3 में लेके, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? क्या बोल रहा है? देखिए ये उकसाने वाली बात है। ये मन में ये बातों को डाल रहा है, ये हमारे विचार, हमारे दिमाग में ये बात डाल रहा है। क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या ऐसा करो? ये सही में बोला है क्या तुम इस वाटिका का फल खाओगे तो क्या तुम सच में मर जाओगे? वो कंफ्यूजन, ये वही शैतान है। जब आप कंफ्यूज होते हैं, जब आपके मन में बुरे विचार आते हैं, अलगाव आने की, जब भड़कने की, जब तोड़ने की, जब बर्बाद करने की, नुकसान करने की, तो जान जाना क्या होता है? गुस्से में लोग मोबाइल को फेंक के तोड़ देते हैं। तो जान जाना कि ये शैतान ने, है ना, मैंने आज तक पर्सनल मोबाइल नहीं फेंका, है ना। गुस्सा तो बहुत ज्यादा कभी कोई की बात में, मगर क्या होता है? मैं हम नहीं, तो जान जाना क्यों क्या कर रहे हो? शैतान ने उकसाया था क्या? नुकसान करने के लिए। नुकसान करने के काम किसका है? शैतान का।
है ना। इसलिए उसने आदम हवा के पास आया तो क्या वो आपके पास नहीं आएगा? हैं? आपको मालूम है मत्ती 4 में अगर देखें 3 और 5 में और 9 में देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा यीशु मसीह के पास भी वो आया, है ना, और उससे बातचीत कर रहा है। वही क्या बोल रहा है वही आगे पढ़ेंगे। फिर वहां पर साफ लिखा है 4:3 में लिखा हुआ है वहां पर क्या से बोल रहा है, और अगर 5 में देखेंगे वहां फिर से क्या से बोल रहा है, और बाद में बार-बार ये बात को बोल रहा है कि क्या क्या, है ना। ये बात ये प्रश्न जो है, जो ये कंफ्यूजन जो है, ये जो मन में आपको डालता है और जिसके द्वारा आप विरोध की भावनाएं लेकर के आते हैं, जिसके द्वारा आप अगेंस्ट में जाते हैं और जिसके द्वारा बिगाड़ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। याद रखना यीशु मसीह के पास आया तो वो क्या बोल रहा है? पढ़े वहां पर क्या लिखा, वहां पर 4 में मत्ती 4 में क्या लिखा है? अब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, ये वही यदि है यहाँ पर। हाँ, यदि ये क्या सचमुच तुम जानना है, अगर तुम्हारे पास ये बोल रहा है, हम बोलते ना क्या, हाँ यदि तू परमेश्वर का 4 का 3 से लेंगे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र, यही क्या है, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? आज पर शैतान हमको भी बोलता है, क्या तुमने प्रार्थना करी? देख तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं, तूने प्रार्थना नहीं करी, तेरी नहीं सुनता परमेश्वर। ये बल में लेके आता है ना। ये मन में विचार शैतान की ओर से ही आ रहा है। याद रखिए ये शैतान जो है बड़ा चालाक है ना। शैतान कैसा है? वो बड़ा चालाक है और वो हमें क्या करता है? शंकाओं में लेके जाता है ना। वो हमें डाउट्स में लेके जाता है, वो हमें संदेह में लेके जाता है, वो हमें बोलता है नकारात्मक बातों की ओर लेके जाता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? हम गिर जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन, जब मन में उनके जब पाप आ गया आदम हवा के, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया बताएं मुझे? उसको आदम की वाटिका से, जो परमेश्वर ने बनाई थी उस वाटिका से निकाल दिया। आप क्या निकलना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से? बोले बोले सब लोग क्या चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो क्या करेंगे आप जब ये बातें मन में आए? तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और क्या करेंगे? आराधना करेंगे। और क्या करेंगे? वचन पढ़ेंगे, गीत गाएंगे, गीत सुनेंगे, है ना। और हम परमेश्वर के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, है ना। मेरे पास बहुत से लोग फोन लगा, एक भाई के पास मेरे पास फोन आया, उसको डाउट था कुछ, और वो आपस में 2 भाई लड़ रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो वहां पर परमेश्वर ने, मैं भी क्या बताऊं, तेरे मन में ये बात आ गई तो मैं कहां से लेके आ पाऊंगा? मगर हमने फिर भी बोला, वो कुछ बात उसको सिखाई तो वो उसके समय आई। कहने मतलब यही, जब आपके मन में डाउट आता है तो उसे डाउट को क्लियर कर लो वचन के द्वारा, है ना। आप किसी अच्छे से बात कर लो ताकि वो शंका जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि जब बना रहेगा तो पाप को जन्म देगा। वो जब बना रहेगा, जब जब वो पाप जो होता है, क्या होता है? जब वो गर्भ धारण करता है, जब मन में आता है, तो जब वो जन्म देता है, तो वो जब प्रकट करता है, तो वो पाप बिना जाता है। आप याद रखिए, आपके मन में आए तो रहा है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कहते हैं कि जो चिड़िया हैं, जो हम पहले बताया था मैंने आपको, जो चिड़िया हैं जो जब या आपके छत से या आपके ऊपर से उड़ती हैं, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं। आप अगर वो घोंसला बनाएंगे आपके छत पे, घर पे, आपके सर के ऊपर, तो क्या करेंगे? आप या चिड़ियों को, आप इन विचारों को आप अपने ऊपर से आने दे सकते हैं। मतलब ये आपके पास आएंगी, कई तरीके से आपके पास आएंगी, आप इसको, आप नकारात्मक, आप इससे अलग नहीं कर पाएंगे। मगर इसको घर बनाने से, चिड़ियों को घोंसला बनाने से, अपने सर पे बैठने से आप क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, गीत के माध्यम से, धन्यवाद देने के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। याद रखना, ये शैतान के समान है। वो आप बसेरा करना चाहती हैं, वो वहां पर आना चाहती है, वो आपके सर पे गंदगी करना चाहती है, वो बसेरा बसना चाहती है, मगर आप क्या करेंगे? उसे वहां से वो
अलग कर देंगे। अब ऐसा करना है, आपको याद रखना है ना। बुरे विचार क्या दिखाता है? शैतान को दिखाता है, याद रखिएगा। इससे आपको अलग होना है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं आएगा। जब आप बॉडी बनाना चाहते हैं, जब जाएंगे जिम में, या एक्सरसाइज करना चाहेंगे, जब पतले होना चाहेंगे, जब आप अच्छा बनना चाहेंगे, तो क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। क्या बोलते, वर्कआउट भी बोलते हैं। क्या करेंगे? वर्कआउट बोलेंगे ना। और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हम एक्सरसाइज वर्कआउट करेंगे, हम काम करेंगे उसके ऊपर, है ना, प्रयास। तो याद रखिएगा, आप, मैंने बताया था एक जिम का एग्जांपल। आप जिम में जा रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे? जिम में जाने से पहले, जिम में जाएंगे आप एक जो आपका ट्रेनर होता है उसको आप अमाउंट देंगे और कहेंगे आप मेरी जगह एक्सरसाइज करो, तो क्या उसकी बॉडी बन जाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। आपको खुद काम करना पड़ेगा, है ना। आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा कर, तब जाकर के आप उस मेल से निकल पाएंगे। आपको करनी पड़ेगी। आप कभी कभी एक्सरसाइज करने जाएंगे ना, तो आपके शरीर दर्द होगा। कभी कभी आप एक्सरसाइज करने जाएंगे, महीने में 2 बार चलेंगे ना, तो जिस दिन आप जाएंगे 10 दिन तक बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, 10 दिन में दर्द रहेगा आपके शरीर में। मगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, वो दर्द आपको अच्छा लगने लगेगा, वो दर्द खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में, शरीर में वो दिखने लगेगा। तो याद रखना कि आप जब नियमित जब करते हैं तो आपके जीवन में वो काम करेगी और वो आपको अच्छा बनाएगी। इसलिए वो क्या आप करेंगे? एक्सरसाइज को एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? जब बुरे विचार मन में आए, जब बुरी आदतें आपको घेरे, जब आपके जीवन में समस्या आए, टेंशन आए, शंका आए, डाउट आए, जब ऐसी बातें आए जो निराशा की ओर आपको लेके जाए, तो आप क्या करेंगे? ये एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज है? प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, आराधना करने की, गीत गाने की, सुनने की, है ना, लोगों से जो आपके बड़े हैं सीनियर, उनसे डाउट्स को क्लियर करने की। तब आपके जीवन में वो बातें शैतान नहीं डालेगा। फिलिपियों निकाले 4 अध्याय, फिलिपियों 4 का 8 क्या बोलता है? इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें, जो ये एक्सरसाइज है आपके जीवन में, लेकिन जो बातें, इसलिए हे भाई, हाँ? जो बातें सत्य हैं, हाँ? जो बातें आदरणीय हैं, हाँ? और जो बातें उचित हैं, हाँ? और जो बातें पवित्र हैं, हाँ? और जो बातें सुहावनी हैं, हाँ? और जो बातें मन भावनी हैं, हाँ? अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। आपको क्या करना है? इन बातों में ध्यान लगाना है, आपको इनकी ओर देखना है, उन बातों की ओर नहीं देखना है जो सचमुच नकारात्मक है, जो आपको गिरा रही हैं, और आपको उनकी ओर ध्यान देना है जो सचमुच विचार करने वाली है, जो परमेश्वर की ओर से। आप एक और निकालेंगे, इब्रानियों 4 का, बहुत से वचन लाओ भैया ने पहले ही बोल दिए हैं। इब्रानियों 4 का 12 देखें। पढ़े कोई? क्योंकि परमेश्वर का वचन, माइक हाँ, एक माइक यहाँ पे रखा है, हाँ, बात जरूर पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, हाँ, और प्रबल है, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा। याद रखिएगा, वो दोधारी तलवार के समान है, तो शैतान को काट डालेगा, शैतान को भगा देगा। गीत गाते ना, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, वो तभी भागेगा जब आपके पास वचन होगा। वो दोधारी तलवार होगी,
वो काट डालने वाली, इतनी शार्प होगी, इतनी पेनी होगी कि वो दोनों साइड से काटने वाली होगी। याद रखिएगा। तो आगे क्या है? और प्राण और आत्मा को, हाँ, प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ, और वो गांठ जो आपके अंदर बन रही है ना, शरीर में एक छोटी सी गांठ हो जाती है, बड़ी टेंशन हो जाती है। वो उस गांठ को अलग करना है जो आपकी जो दिमाग में बन रही है, जो आपकी सोच में बन रही है, उस गांठ को गूदे गूदे वो अलग करने के लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, आपको दुआ करनी पड़ेगी, आपको संगति में बने रहना पड़ेगा, आपको गीत गाना पड़ेगा, गीत सुनने पड़ेंगे, तब जाके वो गांठ वो आपके जीवन में जो बन रही है नकारात्मक शंकाएं, वो तब जाके दूर होगी। कहेगा कि वो दो धारी तलवार के समान है। हाँ, आगे। और गांठ गांठ और गूदे गूदे को हाँ? अलग करके हाँ? बार बार छेदता है। हाँ, और मन की भावना, और लेकिन मन की भावना, ये वही भावना है, ये वही है जो बिगाड़ रही है, जो बर्बाद कर रही है। ये मन की भावना और विचारों को वो जांचता है। वो आपके अंदर जो गांठ बन रही है, विचार जो आ गया है, वो उन बातों को जो आपको नकारात्मक बातों को ले जा रहे हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, मेरे वचन मेरी बातें नहीं मान रहा परमेश्वर, मैं दुआ बहुत समय से कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा। वो परमेश्वर वो उसको अलग करेगा। वो शैतान जो डर रहा है, शैतान आ रहा है उनके पास और लोगों के पास। अब बाइबल पढ़ेंगे शैतान किन किन के पास आया। राजा सुलेमान के पास भी शैतान आया नहीं है, बताइए मुझे, है ना? जब वो शैतान जब शैतान उसको सताया करता था, जब उसको उस पे जब हावी हो जाया करता था, तो दाऊद गीत गा करके उसे भगा दिया करता था। हालेलुया। आपको यही करना, आराधना करके उस शैतान को कंफ्यूज कर दो और देखो भागा भागा, देखो भागा, निकला मेरे घर से निकला, है ना? वो सांप को मेरे घर से निकला, है ना? मेरा वो शैतान मेरे जीवन से निकला, मेरे उन डाउट से निकला, मेरे उन परेशानियों से निकला, मेरे वो उन तंगी हालत से निकला, वो मेरे कर्जों से, मेरी परेशानियों से, मेरी समस्याओं से देखो वो निकला। वो निकल के भाग जाएगा। मन के विचारों को जो आपके बिगड़ रहे हैं, उसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। देखो वो किस प्रकार से। एक और निकाले भजन संहिता 1 का 2 क्या लिखा है? क्या करना चाहिए? ये एक्सरसाइज है, ये वो बात है जो परमेश्वर वचन के माध्यम से, और ये चाहता है कि आप उसकी आराधना के माध्यम से उस शैतान को भगा दें। क्या लिखा और लिखा है? 1 का 2 भजन संहिता में, परंतु मैं आपको क्या करना है? परंतु मगर जब ये सी बातें मन में आएंगी, पर मैं क्या करूंगा? यहोवा की उस परमेश्वर की बातों पे, उसके वचनों पे, उसके कलाम पे, उसकी वायदे पे मैं ध्यान किया करूंगा। हालेलुया। मन में डाउट आएगा, यीशु मसीह के नाम पर डांटता हूं, मेरे पास भी यीशु मसीह है ना? जब आपको नकारात्मक बातें लगे, अरे ये नहीं हो रहा, उसी समय को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, ये बातें मेरे मन से चली जाए, मैं प्रभु की बढ़ाई करूंगा, मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, और वो समय पे वो पूरा करेगा, वो जो उसने नियुक्त किया होगा वो उसमें वो पूरा करेगा। देखिए वो करेगा। यही गांठ जो बन रही है आपको उस तलवार से, वचन से, आराधना से, उससे आपको अपने जीवन से अलग कर लेना है ना? मलाकी 3:16 में क्या बोलता है? मलाकी मत्ती के बाद में देखें, मलाकी 3 उसका 16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। याद रखिए परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो परमेश्वर की जो संगति है, परमेश्वर की जो आशीष है, मानने वालों ने आपस में बात की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता। याद है यहोवा परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब वचन करते हैं, आप बोलते हैं, शैतान को डांटते हैं, ललकारते हैं, तो वो सुनता है, वो ध्यान धर के सुन। तुम जब डाउट में जा रहे हो तो वहां पर यीशु मसीह मेरे पास है ना? अगर लोगों ने कितनी बात बताई, मन में वो ऐसा रोग लगा हुआ है ना, मन में तमाम बातें को बताइए, एक वचन बताया, बड़े इंपॉर्टेंट वचन है, उसको ध्यान धरो। जब तुम ध्यान धरोगे उन बातों को, तो वो जो असाध्य रोग जो
तुम्हारे जो मन में लगा है वो निकल के चला जाएगा, है ना। और जो बुरी बातें जो गांठ जो बन गई है वो वचन के माध्यम से उसे तोड़ दो। देखो परमेश्वर के प्यार और क्या लिखा आगे, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाए। लिखा है कि उसके स्मरण के निमित्त, याद रखिए जब आप वचन को स्मरण करोगे और नियमित समय से करोगे, हर एक बात में उसको आगे करोगे, तो याद रखना आपकी जो नाम जो है जीवन की पुस्तक में यहाँ पर लिखा है कि वो लिख जाएगा। वो आपके लिए जीवन की पुस्तक में वो नाम लिख दिया, क्योंकि आपने शैतान को, उसने कहा कि तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो, तलवार लियो कि नहीं लियो, है तुमको क्या करना है, आपकी तलवार क्या है वही बताएंगे। परमेश्वर का वचन वो दोधारी तलवार के समान है जो आपकी समस्याओं को वो दूर करने की आवश्यकता है। वो आपको शैतान नहीं जानता, शैतान को सब मालूम है, मगर वो आपको नहीं जानता कि आप कौन है। आप सॉरी मैं वो उससे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है, मगर वो कैसे बातचीत करेगा, जब ढाल लेकर के जब आप जाएंगे, क्या ये वचन, जब ढाल की तलवार लेकर के वचन पे जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास तलवार है, यीशु की तलवार, मेरे पास वो ढाल है, मैं यीशु की ढाल, जिसके द्वारा मैं सामना, जब आप सामना करेंगे वो उसे स्मरण आएगा, उसे याद आएगा, उसे बताना पड़ेगा आपको। इस वचन में लिखा है मांगो तो तुमको मिलेगा। तुम नहीं मांगते, तुम अपनी डाउट्स को क्लियर करने के लिए नहीं मांगते, अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए नहीं मांगते, है ना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको परमेश्वर आशीष देगा। और एक पहला करो जो 13 का पहला करो क्यों 13 अध्याय उसका 5 क्या बोलता है, वह अनरीति नहीं करता। वो लिखा है कि वो अनरीति जो अनरीति चल रहे हैं, जो बुरे विचार के साथ, जो आप सोच के साथ, आप तमाम टेंशन के साथ वो चल रहे हैं, वो लिखा है वो अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। याद रखिएगा, हमको ऐसा नहीं, मन में किसी के प्रति, आपके मन में किसी के प्रति कुछ आ भी जाए तो क्या करना है, उससे आपको टेंशन क्रिएट नहीं करनी है, उसमें आपको बहुत ज्यादा पड़े रहना नहीं चाहिए। आप उसको सोच करके लिखा है कि शैतान जो है, पक्षी जो है, वो आता है तो भ्रमण करता है, और जब आप उसकी जगह नहीं देंगे तो वो यहाँ से आपके पास चला जाएगा। आप रोक सकते हो उसको बसेरा करने से, है ना, आप उसे रोक सकते हैं उसको ठिकाना देने से, आप रोक सकते हैं उसको बसने से। आएगा मगर बसने नहीं देना। क्या वो आएगा, आपके मन में तमाम आशंकाएं लेके आएगा, आपके मन में तमाम बिगाड़ लेके आएगा, मगर क्या करना, उसे बसने नहीं देना है ना। आप उसे बसने नहीं देंगे तो याद रखना वो अनरीति आपके जीवन में, तमाम ऐसी बातें वो आपके जीवन में आएंगी, तो याद रखना आप उसको पहला स्थान देंगे, यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे, तब परमेश्वर आपके आशीष और बरकत देगा। और 19 इसका निकालें भजन से 19 का 14 सही में पढ़ा हमने क्या से 19 का जल्दी चले। हाँ, मेरे मुंह के वचन, ये तेरे मुंह के वचन, प्रार्थना याद रखना, ये वचन जो तेरे मुंह से निकलते हैं, क्लेम के द्वारा निकलते हैं। हाँ, मेरे मुंह के वचन, हाँ, तेरे मुंह से क्या निकल रहा है, और मेरे हृदय का ध्यान, और तेरे हृदय में जो आया है वो क्या है, हाँ, तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य। याद रखना, ये हमको किससे, ये एक्सरसाइज है, ये एक प्रकार का प्रयास है, हमें करना है, वर्कआउट करना है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्लेम करना है। पर जब मन में तमाम ऐसी बातें आए तो आपको वचन जो मुंह से जो बोल रहे हैं, हम नकारात्मक बातों को नहीं बोलना है,
किसी के लिए हमें कोई बात नहीं करनी, किसी के लिए हमें कोई बात नहीं बोलनी, वो आ रही है मन में, कोई बोल भी रहा है तो याद रखना उसे बसने नहीं देना। हम कानाफूसी बहुत करते हैं, हमें दूसरे की बुराई बहुत करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, देखो आज उसने वो बोल दिया, उसने ये कर दिया, ये आने कोई बात नहीं, मगर आपको बस अपने मन में मत रखो, है ना। याद रखना पाप क्या है, अरे हम जानते हैं ना कि जब तुम्हारे मन में वो आया होगा, शाम तक क्या हो जाए, संध्या सूरज ढलने तक क्या हो जाए वो, हाँ वो अगर रख लिया अगले दिन तक भी, है ना, और लड़ाई में लेके आ गए और समस्या में 1 साल बाद लेके आ गए, वो पाप गिना। याद रखना कि मन में तेरे क्या है, परमेश्वर होगा तो तुम भूल जाओगे, है ना। अगर शैतान होगा तो कुरेद पूरे शरीर को नाश कर देगा। कहता है कि एक छोटा सा कैंसर का कीड़ा आपके पास लग जाए तो पूरे शरीर को खा जाएगा, है कि नहीं। मैं पहले बताया था, एक व्यक्ति था वो उसको छोटा सा कांटा लग गया, शिकार पे गया, वो उसको थोड़ा सा कांटा लग गया अंगूठे में, साथी लोग नहीं जानते होंगे, बाजार में थे वो एक छोटा सा कांटा उसके अंगूठे में लग गया था, उसका अंगूठा काट दिया, डॉक्टर ने कहा कि इसको कैंसर हो गया शायद, उसका अंगूठा काट दिया। फिर उसके बाद अंगूठे के बाद उसके चारों उंगलियां काट दी, फिर उसके बाद पैर काट दिया, आधा पैर कट गया, फिर ऐसे करते करते वो पैर फूट लेके चला, इतना करते करते पूरा पैर कट गया उसका, और एक समय आया वो पूरा उसको कैंसर हो गया, वो पूरी तरीके से वो मर गया। ये शैतान ऐसे ही करता है, आपको क्या, अरे क्या हो, कुछ नहीं होता, क्या हो रहा है, छोटी सी बात, हम सोचते हैं छोटी सी बात, मगर शैतान को तुम मौका दे रहे हो, तुम्हारे मन में वो घुसने का काम कर रहा है, उसको जगह दे रहे हो, किसी के मन में बुराई रखे हुए हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसने ऐसा किया था, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा, वो ये कैंसर के समान है आपके जीवन में, मन में रखे हुए विचार, ये किसकी ओर से है। हाँ, तो आप जान जाना कि जब किसी की बुराई कर रहे हो तो किसकी ओर से है ये, शैतान की ओर है। किसी की चुगली कर रहे हो, किसी को उसको उकसा रहे हो, किसी को बिगाड़ रहे हो, किसी कुछ कर, तो ये जान जाना किसकी ओर से हो, किसकी ओर से वो, शैतान की ओर से। हमें उसे अलग करना, ये एक्सरसाइज करना हमको। अब ये नहीं पड़ा जब आप वचन बोले, है ना, जब आप अपने वचन को या स्मरण याद करें, याद रखिए कि किसके होने चाहिए, है ना। हम देखें एक और निकालेंगे, भजन संहिता 103 में क्या लिखा वहां पर, हम लोग पढ़ते हैं, सब जानते, गीत भी गाते हैं, हे मेरे मन, ये वही मन है ना, ये वही है जहाँ हमको रखना है किसके वचन को, कि धन्य प्रभु, यही वो एक्सरसाइज है गीत, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। दाऊद वो घूमा करता था, वो भागा करता था शाऊल से, वो मगर उसके मन में कोई भी उसके लिए कुछ भी वो नहीं आया। मालूम है आपको, दाऊद शाऊल उसको लेकर मारने के लिए उसको कहां जाया करता, जैसी खबर लगी वो वहां पर है, तू वहां चला जाया करता था, मगर दाऊद उस समय भी गा रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य। किसी को बताया दाऊद ने, दाऊद शाऊल ने, वो आया है, वहां बैठा हुआ है, वहां गया और वहां पर प्रणाम करके चलाया, वहां से कुछ लेकर के चलाया और वहां से कुछ करके चलाया, मगर उसने उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसके मन में कौन था, हे मेरे मन यहोवा को धन्य। ये कब होता है, जब आपके मन में परमेश्वर वास करता है, उसका वचन वास करता है, तो नकारात्मक बातें आपके जहन में आ रही है, तो यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, वो चली जाए। दाऊद गया वहां पर, उसका बागा फाड़ के लेके आया, मगर वो बागी फाड़ने को लिए, उस सुराही को लाने के लिए, उस भाले को लाने के लिए वो इतना पछताया कि मैं वहां गया क्यों, मैंने क्या किया। आपको वहां पर जाना भी नहीं है, लेकर चलेगा। हाँ, वो दाऊद ने उसके बाधा फाड़ करके लेके आ गया, बताने के लिए, देखो मैं देखा तेरे पास आया था, ये जो पिछलाने वाली बात है ना, ये वो बहुत बाद में पछताया कि मैंने क्या किया। ये परमेश्वर, ये जब आपके मनों में परमेश्वर होगा ना, तो आप किसी के लिए भी बुरे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब परमेश्वर आपके मन में होगा तो किसी के लिए नकारात्मक बातें लेकर के नहीं आएंगे।
है ना। आप आईने में देख करके बाजू वालों को नहीं डांट सकते। आईने में देख करके आप बाजू वालों को नहीं, आप किसी और को नहीं बोलेंगे। आप आईना लेकर के और कर रहे तो क्या होगा? ये खुद की किसको लग रहा? किसको लग रहा? अपना स्वरूप देखना, अपने आप को ही तो बोल रहे हो। किसको बिगाड़ रहे हो? अपने आप को बिगाड़ रहे हो। ये स्वभाव जो आपके अंदर, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। इसे कैसे बताओगे? एक्सरसाइज अभी बताई हमने, है ना। गीत गा करके, वचन पढ़ करके, तेरे वचन क्या, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मेरे मन से क्या निकल रहा है, मेरे हृदय से क्या निकल रहा है, मेरे हाथों से क्या हो रहा है, मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं। जब ये आप ध्यान करके सुनोगे तो वो आपको जीवन में वो काम करेगा और वो आपको निकालेगा। नीति वचन 24:9 में क्या लिखा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में वो क्या बोल रही, देखिए क्या बोलते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं, मैंने पहले बताया, बुद्धिमान जो हैं वो क्या दिखाते हैं? परमेश्वर को प्रकट करते हैं। मूर्ख जो शैतान को प्रकट करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर 24 का? मूर्खता का विचार ही पाप है। याद रखिएगा, ये मूर्खता का विचार ये पाप। जो आप मूर्खता की बातें कर, कैसी मूर्खता की बातें कर रहा है? कभी कोई डांटते ना, बेवकूफ कहीं बोल देना, गधा बोल देना, है ना। डैडी हमारे बड़ा गुस्सा करते थे, क्या बोलते, किसी को ऐसा बात बोल दो। ये हमारे मन में विचार क्यों आया, है ना। हमारे क्योंकि हमारे अंदर ये है, इसलिए हे मेरे मन, जो कुछ लिखा है, जो कुछ मुझ में है, जो आपके अंदर है, अगर है तो उसे अलग कर दीजिए। तुम्हारे हाथ कैसे होते हैं दूसरों के लिए? आशीष और कल्याण। जिस घर में तुम जाओ, श्राप लेके मत जाना, आशीष लेके जाना, है ना। आनंद लेके जाना, बरकत लेके जाना, तब देखो तुम्हारे घर में कितनी बरकतें आएंगी, है ना। और एक यशाया 5:5-7 में क्या लिखा है? जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ, बस 2-3 बोल रखे होते हैं। यशाया 55 का 7 देखिए, सॉरी। दुष्ट अपनी चाल चलन, याद रखना, हम तो नहीं है ना, हम हैं क्या? नहीं, बोले मैं नहीं दुष्ट, बोलिए मैं दुष्ट नहीं, बोले, सब बोले मैं दुष्ट नहीं हूँ, है ना। हम शैतान को तो नहीं मानते ना। हाँ चलिए, हाँ पढ़े। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें। हालेलुया। ये आज्ञा है परमेश्वर की और वो आपसे यही बोल रहा है। दुष्ट, मैं सोचता हूँ आप नहीं है ना। वो दुष्ट कौन है? जो विचार मन में आपके लाता है, वो दुष्ट है। तो याद रखना, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर मुड़। तो क्या करना, आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना है। जब आपके मन में ये बातें आए, उस विचार को, उस नकारात्मक बातों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर को मुड़ना। और क्या लिखा है? वह उस पर दया करेगा, वो उस पर दया करेगा। याद रखिए, अगर आपके मन में, आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके अंदर ये बातें आ रही हैं, तो उसे निकालना है। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब गीत गाएंगे, वचन पढ़ेंगे, संगति में रहेंगे, तब परमेश्वर आपके मन से, आपके जीवन से, सोच से वो निकाल करके वो अलग कर देगा। और क्या लिखा है? हम वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। वो उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा, वो उसको निकाल के अलग कर देगा और आपको फिर से नया ताजगी भर देगा, नया आनंद। कहते वो झरने के समान है। जब उसकी झरने के नीचे आएंगे तो क्या करेंगे बताइए? आप किसी झरने के नीचे जाते तो क्या होता है? झरना यहाँ गिर रहा है ना, और जैसे आप क्या, झरना यहाँ आ गया, और फिर आप यहाँ गए, झरना यहाँ आ गया। ऐसा है क्या? कि नहीं मैं तुम पापी हो गया, बोलो तुम पे हम तुम पे नहीं आएंगे, हैं? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो यीशु मसीह क्या है? वो पापियों के लिए वो आया, है ना, हमारे लिए वो आया। अगर हमारे मन में ऐसा साध रोग लगा है, हमारे मनों में, विचारों में, हमारे कामों में, तो वो हमारे लिए आया था कि बहुत आयत से वो तुम्हारे लिए भेजा गया।
है ना। जब हमारे जो पुण्य लग गया है तो क्या करेगा वो, हमको क्षमा करेगा और हमारे जीवन में नकारात्मक बातों को जो मन में आई हैं, जो विचारों में आई हैं, जो हमारे जीवन में आती हैं, उन्हें वो निकाल करके भेज देगा। अपने डैडी हमारे हमेशा बोलते थे कि अपने बच्चों को कभी भी कोसना नहीं, है ना, वो लग जाता है। अपने बच्चों को कभी भी बुरे शब्द नहीं बोलना। क्यों बोलते हैं? ये बात सच्ची है। जब परमेश्वर की आशीष लगती है, वचन में साफ लिखा है, अब्राहम जब निकला, है ना, उसने क्या बोला परमेश्वर है, मालूम है ना? हाँ, वो तो बोला। और बताइए, जिसको तो याद रखना, परमेश्वर यही करता है। अगर हम किसी के कुछ बुरा बोलते हैं तो याद रखना, वो किसकी ओर से शैतान पकड़ लेगा उसे, और फिर क्या करेगा, वो उसे बिगाड़ेगा। और अगली में वो उसके पास नहीं जा रहा, है ना, उसका बुरा नहीं हो रहा, वो हमारा ही बुरा हो रहा है, वो उसको नहीं भेज रहा। वो शैतान क्या बोलते हैं, वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। एक निकालने, अभी हमने पढ़ा, हमने इब्रानियों 4:12 पढ़ लिया हमने। निकालने पहले दूसरा कोरिन्थियों 10:5, 2 आज पूरे खत्म करूंगा। इसलिए हम कल्पनाओं का जो विचार जो आपके मन में, आपके जहन में, आपके दिमाग में ये डाल रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं तुम कैसे कर पाओगे, अरे इतना बड़ा काम ऐसे कैसे हो पाएगा, अरे तुम्हारे बस में नहीं है, अरे ये बातें, ये मन में जो कल्पनाएं जो हैं, शैतान डाल रहा है। कौन डाल रहा है? ये शैतान डाल रहा है। हाँ, और इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की हाँ, के विरोध में उठती जो परमेश्वर की पहचान के विरोध, ये वही आपकी पहचान बिगाड़ रहा है, परमेश्वर की पहचान को बिगाड़ रहा है। आपसे कह रहा, अरे कुछ नहीं होगा, यीशु मसीह के पास है शैतान, यदि तू परमेश्वर की संतान, अगर यदि तू ऐसा है तो बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल रहा है, अरे बोल दे, अरे कैसे हो जाएगा, बोल दे, बोल दे, बोल दे। यीशु मसीह ने क्या बोला है वचन में? इस प्रकार से भी आदम हवा के पास भी गया, वहां भी बोल रहा है, क्या तू परमेश्वर तुझे ये बोला? बोले वो तो मान गए, वो पाप में गिर गए। हमारे मन में भी ये परमेश्वर का डाउट लेके, शैतान डाउट लेके आता है, अरे तुम्हारे पास की नहीं है। हमारा तो स्कूल लोगों ने बंद करवा दिया, मालूम है आपको? हमारा स्कूल तो लोगों ने बंद करवा दिया कि वो तो स्कूल बंद हो गया। हमने कहा नहीं, परमेश्वर ने हमें कहां से भेजा है ना, और वो कोई भी किसी ताकत नहीं है कि वो बंद करवा सके। ये बुरे विचार लोग हमारे मन में डालना चाहते हैं, मगर हम कहते हैं यीशु ने हमें बुलाया है, यीशु ने हमें स्थापित किया है, यीशु ने हमें खड़ा किया है। कौन है जो बोल कर सकता है? कौन है जो कह सकता है कि ये नहीं हो सकता? वो कर हो सकता है। यीशु मसीह मेरा सब कुछ करने वाला है, उसने बुलाया है। तुम्हारा नाम लेकर के बुलाया है, तुम्हें तुम्हारा हथेली पे चित्र खोद के बनाया है और लिखा, मैं निरंतर निहारता रहता हूँ ये विचार जो मेरे मन में आया, ये कौन लेकर के आ रहा है, इसको पकड़ लो, निकाल के फेंको, डाल दो अपने पैरों के नीचे, कि कह दो कि यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, कुचलता हूँ, ये मेरा हमारा कोई बर्बाद बिगाड़ नहीं सकता। कौन करेगा, है ना? जब चेले क्या बोलते हैं, अधिकारियों की बात जब पकड़ में आया, लोग कई बार पकड़ में आए तो लोगों ने इनको मारा, तो उसने कहा कि तो ऐसा ना करना, ये ऐसा ना करना, कहना कि अच्छा तुम्हारी बात माने, वो जीवन परमेश्वर की बात हम ना माने, है ना? लोग हम उसकी बात मानने वाले हैं, परमेश्वर की बात मानने वाले हैं। इसलिए याद रखना कि हमें क्या करना है, हमें इन विचारों को पकड़ लेना है। उन विचार आपके पास आएंगे, हम मनुष्य हैं, शैतान लाएगा, आपके मन में डालेगा और आपको कहेगा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, खत्म, बात फिनिश। मैं कहूँगी यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, कोई गति न होगी, हरी चराइयों में मुझे बैठाता है, यीशु मेरा चरवाहा है। याद रखिएगा, जब आपका चरवाहा यीशु मसीह है,
तो आपको किसी बात की घटी मन में विचार आएंगे कि शैतान आपको यही करता है, आपके जीवन में यही लेके आता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कैसे कर पाओगे, तुमसे क्या कर पाओगे, अरे तुम ये नहीं कर सकते। तो बोल प्रभु यीशु मसीह से कहो, शैतान से कहो भाग यहाँ से, मैं यीशु के नाम से सब कुछ कर सकता हूँ, है ना। वो पुराव पुत्र ने अपना अधिकार तो खो दिया था, पुराव पुत्र ने अपना अधिकार खो दिया था, मगर ये उसके पास जाने से वो अधिकार फिर से मिल गया। इसलिए बने रहो उसके निकट, उसकी झरने के नीचे बने रहो, उसकी निकटता में बने रहो, जो शैतान आपको छू भी नहीं सकता, है ना। शैतान आपके निकट भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपके पास तलवार है। जब रोशनी आप घर में होगी, इन्वर्टर लगा होगा, तो अंधेरे में रहेंगे आप। जैसी लाइट गई फट से लाइट आ गई, हमारे पास रोशनी है, हमारे पास लाइट है। वही लाइट आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तब याद रखिए आपके जीवन में आशीष देंगे। पढ़ लिया आपने दूसरा कोरिन्थियों 10:5 पूरा पढ़ लिया? हाँ पढ़े फिर से। हाँ इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है करते हैं, खंडन जो परमेश्वर की जो आशीष को खंडन करती, जो खराब करती, बिगाड़ती है, जो पहचान को नुकसान पहुंचाती है, हम क्या करते हैं? यीशु के लहू से खंडन करते हैं। और क्या है? और हर एक भावना को जो मन में आई है, हाँ हर एक भावना को कैद करके मसीह का अधिकारी बना देते। हाँ उसको कैद करके उसे फेंक दो, निकाल दो, और मसीह का हम अधिकारी हम बनाते हैं, हम बनते हैं उसके अधिकारी। क्या लेना? हर एक विचार जो तुम्हें बिगाड़ती है, जो तुम्हारा कहती है कि नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा, अरे तुम्हारे इनका कुछ नहीं हो पाएगा, ये शैतान मन में लाती है। शैतान से कहो मैं यीशु मसीह के लहू से बचाया गया हूँ, खरीदा गया हूँ, और यीशु मसीह ने मेरे लिए पहले से योजना बना रखी है। आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने योजना पहले से बना रखी, मालूम है। मगर ये स्टार्ट कब से होता है? अभी से स्टार्ट होता है। योजना पहले के लिए बना रखी है, मगर स्टार्ट कैसे होता है? अभी से होता है। जब आज आप यीशु मसीह को जीवन देते हैं, और जब आज आप यीशु मसीह के वचनों से आप क्लेम करते, वो आप डांटते हैं शैतान को, तब वो आज से ही वो आप योजनाएं वो निखरने समझने लगती हैं। मालूम है, ये परमेश्वर ने आपके पहले एक वचन और निकल खत्म करूंगा। यशायाह 26:3 क्या बोलता है? जिसका मन निकाल सकते हो? नंबर 845। हाँ जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। हाँ ये वही है। परमेश्वर में हमसे उनको चाहता है कि हम ऐसे बने जिसका मन, किसका मन किधर लगा हुआ है? हमारा मन तो टीवी में लगा हुआ है, हमारा मन तो पिक्चर में लगा हुआ है, हमारा मन तो यहाँ वहाँ लगा हुआ है, खाना खुशी करने में लगा हुआ है, हमारा मन वहाँ लगा हुआ है। तेरा मन किधर लगा हुआ है ना? याद रखना। आप पढ़ के लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तेरे में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी पूर्ण शांति के साथ। आए भैया, तेरा मन अगर यहाँ वहाँ भटक रहा है, अगर तेरा मन परमेश्वर में नहीं लगता है, याद रखना उसे लगाओ। यही एक्सरसाइज है। गीत गाओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना में जाओ, मेल मिलाप की आत्मा रखो, कलीसिया में आओ, जो सचमुच धीरज धर करके वो काम करते हैं, है ना। वो लिखा है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। और क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा। हाँ हालेलुया। वो आपको, वो हम उस पे भरोसा रखे हुए, और वो हमको भरोसा रखे हुए वो जानता है। आइए अपने आंखें बंद करें, अपने मन में, अपने विचारों में वो शैतान को प्रवेश ना करने दें। अपने विचारों में सब खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें, अपने मन, अपने स्थान पर प्रभु से खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएंगे। आंखें बंद कर लें, प्रार्थना में जाए, प्रभु से कहें, खुदावंद मेरा मन तुझ में लगा है, मेरे विचार तेरे कहलाए खुदावंद,
मेरी सोच जैसी तेरी है वैसी हो जाए खुदावन। ये गलत विचार जो मन में शैतान लेके आता है, प्रभु जी मैं एक्सरसाइज के वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और आराधना के द्वारा, अच्छे वचनों के सुनने के द्वारा इन्हें मैं दूर करने पाऊंगा। अब खुदावन मेरी कलीसिया जितने सुन रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं इन्हें, इन विचारों को मैं बैठने नहीं दूंगा, इस चिड़ियों को, इस शैतान को मेरे अंदर बसने नहीं दूंगा खुदावन। मैं उसे उखाड़ के फेंक दूंगा खुदावन, क्योंकि मेरे मन में तू है खुदावन। मेरे मन में रोशनी है, मेरे मन में उजाला है, मेरे मन में परमेश्वर यीशु मसीह तू है, और शैतान देखने ना पाएगा जब उसके वचनों को आप अपने जीवन में रखेंगे। हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं ये अपने मन की रखवाली करें, अपने विचारों की रखवाली करें। जब मन में बुरे विचार आए तो ये कह सके यीशु के नाम से ये मैं अलग करता हूँ, और एक्सरसाइज में लग जाओ, अब उस कार में लग जाओ, वर्कआउट में लग जाओ जो सब कुछ परमेश्वर चाहता है आपसे। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं ये कलीसिया तेरी खुदावन, इसे बल से भर खुदावन, अपनी सामर्थ्य से भर खुदावन। इनके विचार प्रभु जी ये तेरे विचार कह रहा है खुदावन, इनकी सोच तेरी सोच कह रहा है खुदावन। इनकी तमाम इनकी नकारात्मक बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से निकलने पाए खुदावन। आप खुदावन दया करें यीशु मसीह। ये किसकी ओर से है? जब ये नकारात्मक बातें आए ये चेत जाए, ये जान जाए ये किसकी ओर से है खुदावन। जब ये इनके मन में शैतान काम करे, जब बात मन में डाले, वो झूठ फैलाए, वो अरमन बोले, वो बरबत करे, वो तमाम ऐसी बातें बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो यीशु के नाम से कमांड करना, यीशु नासरी के नाम से मैं दबा डालता हूँ, वो चली जाए खुदावन। हाँ खुदावन ये कलीसिया कह पाए खुदावन यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं। हम खुदावन तू हमें अच्छे विचारों से भरता है खुदावन, ये विचार तेरी ओर से आते हैं, तू हमारा रक्षक मददगार है खुदावन। मुझे किसी बात की खटी कमी ना होगी खुदावन, उपलब्ध तू है, उपलब्ध करवाने वाला तू है, और हमें कर्ज से निकालने वाला तू है, हमें उन परेशानियों से निकालने वाला तू है, और उन समस्याओं में जाके निकालने वाला तू है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे बच्चों की चिंता तू करता है, हमें बच्चों को गलत संगति में जाने नहीं देता खुदावन। इस बात के हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे बच्चों के जीवन में तू अच्छी अच्छी बातें लेकर आने वाला परमेश्वर तू है, हम इसके बात को धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमारे घर परिवार में तू रोशनी के समान, और हमारे कोनों में, हमारी उन दुर्बलताओं में, उन समस्याओं में तू रोशनी बन के हमारी सहायता करता है, हमें रोशनी देता है खुदावन। हाँ खुदावन दया कर यीशु मसीह, जब हम प्रभु जी सब कुछ उत्तर नहीं मिलता, समस्याओं में हम परेशान हो जाते हैं, हम खुदावन उस जगह हम तुझे याद करके उस नकारात्मक बातों को यीशु के नाम से हम भगाते हैं खुदावन, वो भाग नहीं पाए हमारी कलीसिया से। इस झुंड को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक सुनने वालों को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर, उनके मनों में तू बात करे खुदावंद। हाँ खुदावंद तू उन्हें सिखाए खुदावंद कि तेरे निकट रहने से कितनी आनंद की भरपूरी होती है खुदावंद। हाँ खुदावंद जिस प्रकार से अय्यूब के घर परिवार पे, जीवन पे तूने बड़ा बांधा खुदावंद, वैसे ही मेरे सोच विचार पे बड़ा बांध दे खुदावंद, कि अनंत रीति से अनंत बातों की ओर मैं ना जाऊं खुदावंद। हाँ खुदावंद क्योंकि तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे हाथ में रख खुदावंद, इस कलीसिया को तू संभाले खुदावंद। प्रभु जी तू बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और तू हर एक बात को जानने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने ये मन में सोचा, जिन्होंने मन में ये निर्णय लिया है कि आज से मैं ये विचारों को अपने जीवन से दूर करूंगा, और मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, और वचन के माध्यम से, और गीतों के माध्यम से, और धन्यवाद देने के माध्यम से, और घुटने पे आके प्रार्थना करने से, और एक दूसरे की पढ़ाई करने से अब खुदावन उन्हें ये याद दिलाना और उन्हें करने के लिए सहायता करना, अपनी सामर्थ्य को दे, ताकि तेरी महिमा में ये कलीसिया उभरने और आगे बढ़ने वाली हो। तेरे हाथ में सौंपते हर एक बातों को, हर एक विचारों को यीशु का लहू लगाते खुदावन, नकारात्मक बातों को यीशु का लहू लगाते, हम सब तेरे लहू में घिर जाए खुदावन, और तेरे आनंद में बढ़ते चले जाए खुदावन।
दया करें यीशु मसीह के हाथ में स्वास्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आइए प्रभु की प्रार्थना करें।